अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल लेकर हाजिर हूँ लिव लाइफ मोर शो। दोस्तों, ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से और आप इसे सुनते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, हमारा छोटा सा दिल 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। दिन रात निरंतर सारी जिंदगी जन्म से पहले से ही धड़कना शुरू करता है और जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे साथ चलता है। लेकिन अपनी व्यस्तताओं के चलते हम दिल की अहमियत को भूल ही जाते हैं। तो आज लिव लाइफ मोर शो में हम आपको एहसास दिलाने वाले हैं कि आपका दिल आपके लिए कितना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है इस छोटे से दिल की संभाल करना जिसमें आपके अपने बसते हैं। और इस मुहिम में, इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में 9 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। तो आइए दोस्तों मिलकर हम स्वागत करें हमारे क्षेत्र के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करुण बहल का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू पल्लवी जी, मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं अपने फेलो कोलीग्स, अपनी चंडीगढ़ ट्राई सिटी की पब्लिक से मिलके मैं उनको इस बीमारी के बारे में मैं कुछ टिप्स दे पाऊँ जो उनके लिए कारगर हों, जो उनके लिए हेल्पफुल हो इन देयर डे टू डे लाइफ। डॉक्टर साहब, जब हम दिल की बीमारी के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर ये सुनने में आता है कि फलां को दिल की बीमारी हो गई। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में आप हमें यही बताएं कि दिल की बीमारी क्या केवल एक ही तरह की होती है जिसमें कि हमारा दिल काम करना बंद कर देता है, या इसके कोई और डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी होते हैं? पल्लवी जी, हार्ट की बीमारी जो पब्लिक में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है वो हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से होती है, जबकि ये सिर्फ एक ही हार्ट की बीमारी नहीं है। पेशेंट में हार्ट की बीमारियां अलग तरह से भी होती हैं, जैसे हार्ट के वॉल्स की खराबी की वजह से मिल जाती हैं हमें। देन पेशेंट के कुछ हार्ट बीट की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको हम एरिथमियाज बोलते हैं, वो भी एबनॉर्मेलिटीज़ मिलती हैं। देन हार्ट की के मसल की पंपिंग की बीमारियां भी अलग से होती हैं। सो हार्ट की मल्टीपल बीमारियां हैं, बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जिससे हम देखते हैं मैक्सिमम पब्लिक सफ़र करती है, जिससे बहुत ज़्यादा हमारी मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी जुड़ी हुई है इस बीमारी से, वो सारी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं CAD या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसका बेसिकली मतलब है जो हार्ट की नाड़ियाँ हैं जो हार्ट को ब्लड की सर्कुलेशन दे रही हैं, उनके अंदर ब्लॉकेजेस आके वो हार्ट की एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, जिसके कि हम कंसिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हृदय तक रक्त ले जाने वाली धमनियों में रुकावट होती है, जिसकी वजह से दिल को उसका पोषण नहीं मिल पाता, इसीलिए हार्ट के ब्लड पंप करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा देश वर्ल्ड हार्ट डिजीज कैपिटल बन चुका है और आंकड़े ये दर्शाते हैं कि हमारे देश में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या कारण है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बीमारी इतनी कॉमन हो रही है, स्पेशली हम इंडियंस में? पल्लवी जी, ये सबसे सैड बात है स्पेशली अपने देश के लिए कि ये बीमारी लास्ट 10 to 15 ऑड ईयर्स में बहुत ही अग्रेसिवली फैल रही है हमारी सोसाइटी में। एंड जो सबसे वरीसम पार्ट वो ये है, ये बीमारी
ज़्यादा तो है ही है, बट बहुत यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है। हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं छोटी एज में उनको हार्ट अटैक्स लेके हमारे पास आ रहे हैं, जिससे ये हमारे लिए एक दुविधा वाला इशू बन जाता है रियली। एंड ऐसा क्या हो गया है जो लास्ट 10 से 15 साल में हमारे यहाँ पे जिससे ये बीमारी इतनी ज़्यादा पनप गई है, उसके जो मेजर रीजंस हम लोग देखते हैं, दैट इज़ नंबर 1 इज़ स्ट्रेस लेवल्स। जो हमारे स्ट्रेस लेवल्स हैव गॉन रियली हाई, जिससे ये डिजीज़ एकदम से रैम्पेंट हो गया है। और सेकेंडली जो एक चीज़ जिसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स। हमारी जो लिविंग है, लाइफस्टाइल है, हमने बहुत अपना ख़राब कर रखा है। हम लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, हम लोग फिज़िकली बहुत एक्टिविटी लेवल्स हमने कम कर दिए हैं, हम बहुत फिज़िकली इनएक्टिव हो गए हैं। सो दीज आर मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। बट जो नॉर्मली हम लोग फैक्टर्स गिनते हैं, कहते हैं डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, मेल्स के अंदर ये बीमारी ज़्यादा देखने में मिलती है। और जेनेटिकली आई थिंक जीन्स को भी हम लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जेनेटिकली वी आर एट मच हायर रिस्क कंपेयर्ड विद द यूरोपियंस और अमेरिकन्स। तो इसीलिए ये सारे मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। बट मैं सारी चीज़ों को इक्वल वेटेज देना चाहूँगा। बट यंग लोगों के अंदर स्पेशली मैं कहूँगा स्मोकिंग एंड स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ यंग लोग बिलो द एज ऑफ 30s, बिलो द एज ऑफ 40s, वो हमारे पास बहुत गंदी बीमारी के साथ आते हैं, जिसका हम उनको ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे से। बट स्टिल आई पर्सनली फील बहुत कुछ रिक्वायर्ड है। हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम इस बीमारी से बच पाएँ। और स्पेशली जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो इस बीमारी से बच पाए। तो दोस्तों, अभी हमें डॉक्टर करुण बहल ने बताया उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जो हृदय रोग होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब सबसे ज़रूरी सवाल, डॉक्टर साहब, जब भी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो आमतौर पर हम ये जानते हैं कि हार्ट अटैक की स्थिति में छाती में दर्द या भारीपन होता है और कई बार बाईं बाजू में दर्द भी होता है। तो डॉक्टर साहब, एज अ स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड, मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या केवल ये 2 ही लक्षण होते हैं जिससे कि हृदय रोग की पहचान हो सके, या और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें आमतौर पर इग्नोर कर दिया जाता है, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा मरीज को या उसकी फैमिली को चुकाना पड़ता है? हाँ पल्लवी जी, हम लोग कहते हैं छाती में दर्द, ये हार्ट अटैक के अंदाजन 70 से 75% लोगों में देखा जाता है। ये जो दर्द है, ये दर्द नहीं होता है टेक्निकली, ये ऐसे लगता है जैसे छाती जकड़ी गई हो, छाती के ऊपर कोई बोझ हो, कोई दबाव हो। और ये जो डिस्कम्फर्ट है, पेन कम रहते डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है, ये हमें किसी भी बाजू में जा सकता है, अपनी लेफ्ट बाजू में जा सकता है, राइट बाजू में जा सकता है, अपने नीचे वाले जबाड़े तक जा सकता है, या इवन पेट की धुन्नी तक जा सकता है। सो ये सिर्फ ऐसा नहीं है आपको पेन लेफ्ट साइड पे होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें पेन राइट साइड ऑफ चेस्ट में होता है, राइट बाजू में जाता है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज एनी न्यू काइंड ऑफ चेस्ट पेन ऑन ईदर साइड, और पेन से भी ज़्यादा अगर आपको कोई थोड़ी छाती में जकड़न महसूस हो रही है, अनईजीनेस महसूस हो रही है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है जिसका मेरे हिसाब से एक अच्छे फिजिशियन से मिलके आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, नंबर 1। और सेकेंडली, चेस्ट पेन जैसे मैंने बताया सिर्फ 70 से 75% लोगों में ही होता है। सो अंदाजन 25-30% लोगों में सिर्फ पेन नहीं होके पेशेंट को एकदम से एकाएक से उनका सांस फूल जाना, सडन हम कहते हैं भी एकदम से सांस फूल गया, और पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग ऑन द फोरहेड। पेशेंट एकदम से ऐसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं जैसे भीग गई, मैं तो जैसे नहा लिया, मेरे को इतना पसीना आ गया। देन सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे सडन अनएक्सप्लेन्ड ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, एकदम से उल्टी आ जाना, या एकाएक एकदम से चक्कर आ जाना जिसका कोई और रीज़न नज़र नहीं आ रहा। ये सारे सिम्टम्स एक हार्ट अटैक के हो सकते हैं। स्पेशली जैसे हमने डिस्कस किया था डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक्स में हम लोग देखते हैं पेन बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पेन नहीं मिलता है पेशेंट्स को। पेशेंट में हम कहते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, दैट इज़ उन पेशेंट को हो सकता है एकदम से सांस में दिक्कत महसूस हो जाए, एकदम से ही उनको सिर्फ पसीना महसूस हो जाए, या एकाएक चक्कर आ जाना, ये भी एक हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स को मेरे हिसाब से हमें अगर मिलते हैं तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें उनके लिए अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण है अगर कोई पेशेंट को है या उसकी फैमिली में किसी को है, तो ऐसे में करना क्या चाहिए?
मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर किसी पेशेंट में एकाएक से सडन ऑनसेट ये सिम्टम्स आते हैं, दर्द होना, सांस फूलना, जब पसीना आ जाना, एकाएक चक्कर खा के गिर जाना, तो हमें अर्लीस्ट पॉसिबल एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाना चाहिए। हमें अपना ECG ये करके देखना चाहिए, बिकॉज ये सारे सिम्टम्स एक हार्ट अटैक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हार्ट अटैक है तो हमें एडमिट करके इसके लिए हमें एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसमें हम लोग हमेशा रिकमेंड करेंगे इस तरह के पेशेंट को हमें, क्योंकि हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट के आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हो गई है, तो हमें कुछ खून वगैरह पतला करने की दवाइयाँ देनी होती हैं, जिनको हम जैसे डिस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, कुछ हमें खून में चर्बी को कम करने की गोलियाँ देनी होती हैं, खून पतला करने के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। जहाँ हम आज की डेट में जो हम सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं अगर आर्टरी बंद है हमें उसकी साथ के साथ में एक एंजियोग्राफी करके चेक करना चाहिए, और अगर कोई नस बंद है हमें उसको खोल देना चाहिए। हम इस प्रोसीजर को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है इस तरह के पेशेंट का, बिकॉज इससे हम लोगों की डेथ रेट को कम कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पे जो उनके हार्ट की एफिशिएंसी है उसमें खराबी आने से उनको बचा सकते हैं। सो मैं स्ट्रांगली इनकरेज करूँगा, रिकमेंड करूँगा, अगर आप में ये लक्षण है आप अपने आसपास हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाके उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए, और दिक्कत है तो उसका हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाया जाए। और हार्ट अटैक में हम लोग हमेशा ये कहते हैं टाइम इज़ मसल, तो हम जितना टाइम वेस्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे हार्ट का एफिशिएंसी के डाउन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आप अगर इस तरह के सिम्टम्स नोट करते हैं, आप टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अर्लीस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे उससे, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि हार्ट अटैक में जल्द से जल्द पेशेंट की ब्लॉक्ड आर्टरी का खुलना जरूरी है। इससे पेशेंट के हार्ट को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचाया जा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आज जो जानकारी हमें डॉक्टर करुण बहल ने दी है वो अवश्य ही जोड़ सकती है हमारे दिल में कई और वर्ष, और भर सकती है जिंदगी उनके वर्षों में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है जो कि उनके काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच, एंड मैं आप सबके लिए होप एंड प्रे करूँगा आप हेल्दी रहें और आप अपना हार्ट को हेल्दी रखें। धन्यवाद, थैंक यू। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल अपनी जिंदगी में जोड़िए। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show। आज के विषय पर अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9915589525। जी हाँ, 9915589525। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off until we meet again. Take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. हर दर्द को मिटाए,